और ये अलग अलग रहता है कि जैसे अभी आप एक इंटरव्यू के लिए आई, मंच पर जाएंगी तब पोशाक कैसी होंगी, वो तो अलग सेट रहता होगा। हाँ, वो अलग सेट रहता है। वो 7 दिन के 7 कुर्ते हैं, हम्म। बस वही 7 कुर्ते मगर घूमते रहते हैं। मैंने 7 दिन के 7 कुर्ते बने हुए हैं, वो हर कथा में वही धुल के वही बनेंगे, वो नए नए अच्छा, ज्यादा नहीं आते। मतलब आप कलकत्ते में करें, कानपुर में करें, कहीं भी करें। मेरे पास आई थिंक 8 या 9 कुर्ते हैं, 1-2 हम एक्स्ट्रा रखते हैं, कुछ इधर उधर हो गया। मेरे इतने ही कुर्ते बने हुए हैं और यही धुल के मैं पहनती हूँ। वाह। इसमें थोड़े से ड्रामे हैं कि आप सेम नहीं पहन सकते, ये नहीं, फिर भी मैं कोशिश तो करती हूँ जितना पहन सकूं, पर ये थोड़े किस तरह खर्चा के ज्यादा ड्रामे? होता है कि सेम है ना, अलग अलग उनको ऐसा लगता है नहीं अब थोड़ा कुछ नया पहनिए, पर वो तो मेरे लिए एक यूनिफॉर्म जैसा है, वो नया होता ही नहीं है। वो कुर्ता है, वाइट कुर्ते रहते हैं, वाइट पजामे रहते हैं, ऊपर से आप दुपट्टा डाल लो। पर घर में तो ऐसे मन करता हूँ जैसे हम सब लोगों का कि एक कंफर्टेबल सा लोअर, हाँ, टी पजामा शर्ट, लोअर है, हुडीज। बिल्कुल। घर में तो आप थोड़ी, आप वहाँ कथा चल रही है तो पर वहाँ मैं बाहर नहीं जा सिंपल। सकते उसमें, फोटो खींच लेंगे लोग। नहीं, रीजन इज वो फोटो भी खींच ले, मुझे इतनी दिक्कत नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस चीज को इस पे कि बताइए मैं जरा नॉर्मल हूँ। कि ये जो कि एक हैं जया किशोरी, मंच पर बैठी हैं, कृष्ण की बात कर रही हैं, भजन गा रही हैं ना, लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, वो एक आपका काम है जिसे आप पूरी तन्मयता से करती हैं। पर एक जया शर्मा भी तो हैं जो कभी फुचके खा रही हैं, कभी घर पे डांस कर रही हैं, कभी चंपी करा रही हैं, बहन से लड़ रही हैं, फिल्म देखने जा रही हैं। ये सब कर पाती हैं? आपके एकदम मन किया, फ्लिप फ्लॉप्स डाले, नहीं, हुडी डाली और पहुंच गई? नहीं, नहीं कर सकती। तो शुरुआती दौर में हैदराबाद में मेरी एक कथा चल रही थी और वहाँ पे कोई बहुत फेमस, मुझे नाम नहीं पता, आइसक्रीम पार्लर था। वहाँ आइसक्रीम बहुत अच्छी मिलती थी। ऑब्वियसली एज अ किड आपको आइसक्रीम अच्छी लगेगी, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने कहा कि हम आपको लेके चलते हैं। कितनी बड़ी थी आप तब? 15 साल की थी मैं शायद। तो मैंने कहा चलते हैं, मुझे खानी है, आइसक्रीम खानी है। बोले बहुत सारे फ्लेवर्स मिलते हैं, ये है वो है, टूटी फूटी है, ये है। मैंने बोला चलो चलते हैं। इतना उन्होंने बोल Look दिया at you, you're so happy while mentioning it. तो मैंने बोला चलते हैं। और मैं आइसक्रीम, जबकि मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ ऐसा खा रही हूँ जो एकदम ही तामसिक खाना हो गया। मैं आइसक्रीम नॉर्मल खाना खा रही हूँ। और सोचिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ऐसी कभी टिप्पणी नहीं थी जो बहुत एजेड है, जो आपको कह सकते हैं कि नहीं लड़कियों के ये नियम होते हैं। एक 19-20 साल की लड़की अपनी मॉम के साथ बैठी थी बगल वाली टेबल पे, और उसने मुझे देखा, उसने मॉम को बोला जया किशोरी है ना, और उसने मुझे कहा आप लोग भी आते हैं क्या यहाँ पे? और उस वक्त मेरे लिए नहीं था कि मैं जवाब दे सकूं कि ये, तो मुझे लगा मैंने कुछ गलत किया कि कथाकार होने के नाते मुझे नहीं आना चाहिए। तो मैंने बोला पापा चलते, मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। और मैं वहाँ से चली गई। और मुझे बहुत बुरा लगा कि शायद मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती, मैं नॉर्मल खाने नहीं खा सकती, मैं बाहर नहीं घूम सकती, मैं नहीं खेल सकती, क्योंकि ये मुझे देख नहीं सकते ऐसा। उनको लग रहा है कि ये सीरियस होनी चाहिए। क्योंकि आपने अभी बात की कौन कितना लेता है, कि हम जिंदगियां बदलने की कोशिश कर रहे हैं, हम जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिनके लिए कर रहे वो चाह रहे हैं कि ये ऐसी जिंदगी जिए जिसमें लग्जरी ना हो, जिसमें खुशी ना हो, जिसमें हंसी ना हो, जिसमें सीरियसनेस हो, जिसमें सिंपल तरीके से रहना हो, कि कुछ भी तामझाम होना नहीं चाहिए, वरना उनका दिल दुख जाएगा। पर आप हमें बताओ कि हम जीवन कैसे जिए अच्छे से, हमको खुशी मिले, हमको लग्जरी मिले, हमको पैसे मिले, हमको सब मिले, आप वो मत करो। पर जया ये तो उनकी समस्या है ना, पर एक बच्चे को ये नहीं समझ आता ना। हाँ, नहीं मैं जैसे अभी की बात कर रहा हूँ। हाँ, अब मैं नहीं करती ये चीज, अब मैं जाती हूँ जी। अब मैं बस ये देखती हूँ कि कुछ ऐसी चीजें जो मेरे खुद के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्लिप फ्लॉप मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं वो चीज़, कि अगर हाँ ठीक है, अगर आप मुझे कह रहे हो हुडी की जगह मैं एक सिंपल छोटी कुर्ती डाल, मैं वो डाल लूंगी, कोई बात नहीं। पर आप ये बोले मैं पुचका ना खाऊं, मैं नहीं करूंगी, मैं तो खाऊंगी। गोलगप्पे भाई साहब बहुत जरूरी हैं। हाँ जी, वो मुझे। फ्लेवर कौन सा पसंद है आपको? क्योंकि मैं पॉलिटिकल इंटरव्यू में तो ये पूछ नहीं सकता हूँ। वहाँ तो खट्टा पुदीने का ही पानी मिलता है और कोई पानी इतना रहता नहीं, अलग अलग फ्लेवर्स नहीं होते। हमारा मसाला, पानी की वैरायटी नहीं है, हींग वाला अलग, इमली वाला अलग। हमें जरूरत नहीं पड़ती ना, इतना टेस्टी ऑलरेडी होता है। कोलकाता इज फेमस फॉर पुचकास। आप आइए उत्तर प्रदेश, हम आपको कायदे गोलगप्पे खिलवाते हैं। बट मैंने हर जगह के खाए हैं, सॉरी टू से मुझे नहीं मजा आया।
पर अगर शुरुआती दौर में किसी ने कलकत्ता का पुचका खा लिया ना, उसको कहीं और का नहीं पसंद आता, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की जरूरत नहीं, हमारे मसाला ही इतना अच्छा होता है। हाँ, बाकी जगहों में प्लेन आलू होते हैं। ये देखो एकदम युद्ध, एकदम नहीं, मैं हर जगह के कुछ स्पेशलिटी, जैसे क्या मसाला कोलकाता ऐसा का खास? रसगुल्ला, हाँ, उसकी बात ही अलग है, वो हर Agree. जगह नहीं मिलता। No contest. एग्जैक्टली, जैसे पर वहाँ का गोलगप्पे पे नहीं। संदेश, कोलकाता का संदेश, कौन सी गुड़ दुकानों का पे बढ़िया संदेश, मिलता है, बताइए जरा। वो तो पापा आई थिंक, हाँ हाँ, हाँ, और एक बलराम चंद्र का। निरंजन भी है ना। हाँ, देखिए वो तो पापा लाते हैं, उनको स्पेसिफिकली पता होता है कौन सी दुकान है, क्योंकि बहुत पुरानी, कोई बहुत बड़ी बड़ी दुकानें नहीं है, अब बहुत तो छोटी पापा को भिजवाना पड़ेगा लल्लन टॉप वालों को, इतनी तारीफ हो गई। बिल्कुल, गुड़ के मिठाई। संदेश आहा, आई थिंक सबको खाना चाहिए यहाँ पे। आप भूल जाएंगे मिठाइयाँ क्या होती है, इतना टेस्टी होता ये है। मत कहिए। नहीं, पर सच्ची बात है, वो इतना टेस्टी होता है। नहीं नहीं, ये मैं मानता हूँ। देखिए मिठाइयों में जया जी एक संस्कृत का शब्द है, परस्पर प्रतिस्पर्धी चारुता। मिठाइयों के मामले में बंगाल का एक अच्छा क्लेम है। हमारे मित्र हैं वरुण ग्रोवर, वो तो बड़े फैन हैं इसके। पर बनारस, जोधपुर, ये बनारस से हैं, बनारस, जोधपुर, लखनऊ, मतलब रामाश्रय की बट आई थिंक देखिए लॉयल्टी रहती है ना, जैसे आपने जैसे बोला बनारस, अग्रीड। हाँ, सिद्धांत मोहन वहां से। हाँ, आया ना। पर जोधपुर, तो वो अपनी जगह की एक लॉयल्टी होती है कि आपको ऐसा लगता है जैसे होता है ना घर का खाना। मैं एक एग्जांपल कि दुनिया अब का आप कहीं घर भी ले आओगे फिर बहस कैसे होगी? बात वही है कि मतलब व्यक्ति बेहतरीन से बेहतरीन जगह खा ले, उसको जो सुकून घर के खाने में मिलता है उसको कहीं और नहीं मिल सकता। पर ऐसा क्या डालते हैं कलकत्ता वाले अपने फुचके के आई मसाले थिंक में? वो नहीं, वो हाँ, वो बहुत सारी चीजें डालते हैं, अलग अलग तरीके का मसाला होता है सब देख, मुझे खाना बनाना नहीं आता, नहीं पता। चने हैं, खटाई है, ये है, वो है, पिसी हुई मिर्ची है, साबुत मिर्ची नहीं डालते, वो पिसी हुई मिर्ची डालते हैं। हाँ, ट्राई करिए, मैं खिलाऊंगी आपको, कोलकाता आइए। पक्का, तय रहा। तो हमने फुचकों की बात कर ली, भोजन की बात कर ली, संगीत की बात कर ली। कई दर्शकों ने कहा कि कारों का भी बड़ा शौक है जया को। नहीं, मुझे फोन्स का बहुत शौक है। अच्छा, हाँ जी, कारों का नहीं। जरा बढ़िया से देवी जी 2-3 फोन बताइए जो। नहीं, 2-3 नहीं, मैं जैसे नहीं, आप तो एक ही brand- करती होंगी। हाँ, एक ही ब्रांड का यूज करती हूँ। ऐसे मैंने और भी किए हैं, पर ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। पर मुझे हर नए, मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी 15 वाला चल रहा होगा। वैसे भी दुनिया में 2 तरह के लोग हैं मित्रों, सब मित्रों। एक जो एप्पल के फोन यूज कर रहे हैं, और दूसरे जो एप्पल के फोन यूज करना चाहते हैं, या अब तक समझ में नहीं आया तो भविष्य में करेंगे। ये मैं अपनी पत्नी को भी सुना रहा हूँ। शी इज एंड्रॉइड लॉयलिस्ट एंड आई एम एप्पल फोन लॉयलिस्ट। तो हमारे घर में ऐसे देवासुर संग्राम चलता है। तो मुझे एक की शौक बहुत ज्यादा है, जो रेगुलरली जिस पे खर्चा होता है कि हर 1-1.5 साल में लेटेस्ट हाँ, लेमन येलो आया तो वही चाहिए। अब और कलर आई थिंक 14 के समय या 13 के समय ऐसा हुआ था। तो मुझे डेट्स का पता नहीं क्या अचानक होता है, तो सितंबर के आसपास ही निकलता है हमेशा नया। दिवाली आई और मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर चाहिए। मचल गई। मैंने मुझे बस चाहिए। देखो मैं ज्यादा जिद करती नहीं हूँ आपसे, और मैं एक्चुअली नहीं करती जिद, मैं इक्की दुक्की चीजों के लिए जिद ऐसा ये करती कह हूँ। रही हैं। नहीं, सच्ची है। मैं सबसे अपने परिवार में अच्छी बच्ची रही हूँ, मैंने कोई शैतानियां नहीं करी है, बदमाश। मुझसे बात कर लो, मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है कि मैं जिसके साथ भी मुझे बात कर लो, और कोई शैतानी गप्पे मारते हैं। बहुत ज्यादा शौक है मुझे परिवार के साथ गप्पे मारने का। मैं अपनी मासियों को भी हर थोड़े दिन में फोन करती हूँ, क्या नई खबर है और क्या चल रहा है, क्या फैमिली गॉसिप। हाँ, वो कहते हैं अभी कोई नहीं। मैं फिर रख दो फोन फिर मत बात करो, कोई खबर लेके आया करो, इतने दिन हो गए कोई भी खबर नहीं है आपके पास। तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे बात में बड़ी वैसे बहुत ही अच्छी बच्ची रही हूँ, मैंने शैतानियाँ बदमाशियाँ नहीं करी ज़्यादा कि किसी को मेरी वजह से बहुत परेशान होना पड़े कि नहीं देखा तो कुछ बदमाशी हो रही है, कुछ टूट गया। नहीं, मैं ऐसे बहुत अच्छी रही। एक ही तो मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए,
और ये मुझे बाद में पता चला कि जिनके थ्रू उन्होंने किया वो मुझे बोलते हैं कि पापा ने उनको फ़ोन करके बोला था, भैया दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बैंगलोर कहाँ से मंगाएंगे मुझे नहीं पता, आप मुझे फ़ोन ला भले के ही दो। अभी वो कस्टम में हो, वो हाँ, कार्गो अरे आप निकलवा ला दो के दो, एक। ये मुझे पागल कर देगी अगर धनतेरस के दिन फ़ोन नहीं है। और वो फ़ोन आया, धनतेरस के दिन पापा ने फ़ोन मंगाया। सेम मेरे मैकबुक के साथ हुआ था, मुझे वारी रोज गोल्ड लाडली। ही चाहिए था और आ गया दूसरा मैकबुक। और आई थिंक मिसकम्युनिकेशन कुछ हुआ था और आपको मैकबुक क्या घर मैकबुक पे आया। एयर चाहिए, बड़ा वाला क्या हुआ? नहीं नहीं, कलर मुझे रोज गोल्ड चाहिए था, हाँ, एयर ही आया था। और मैं देख रही हूँ ऊपर के, मैंने बोला पापा ये सिल्वर क्यों है ऊपर? तो पापा बोलते अंदर तो होगा। मैंने बोला तो था ही बेटा। मैंने बोला ठीक है, मैंने पूरा खोल लिया उसको, सिल्वर है। मैंने बोला ले जाइए। ये ले अपनी लकुटी और कमरी। पापा उनको फोन करे, वो बोले भैया वापस खोलने के बाद तो नहीं होता। वो बोलते मेरे को नहीं पता भैया, उसको रोज गोल्ड चाहिए। फिर वो 5 दिन बाद रोज गोल्ड आया।